मैं तो पहले गटर में रह रही थी, गटर में रह रही थी और कम से कम बहुत टाइम से रह रही थी। डेली जो है लड़ाई झगड़ा होता है, समझे। कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाएगा। एक काम जो उन्हें जिम्मेदारी से दिया गया है वो वही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो नगर निगम फिर कर क्या रही है? इस प्रकार की गंदगी, जिम्मेदार बात करते हैं स्वच्छ भारत की, स्वच्छता की, तो ये है उनकी स्वच्छता। बोर का पानी भी ना, नाली का पानी आ रहा था। सोल्यूशन निकालना चाहे ना तो निकल जाएगा, पर इन लोग आते हैं बस देखते हैं और चले जाते हैं। कभी छोटी वाली बीमार, कभी बड़ी वाली बीमार। मैं सिंगल मदर हूँ, मैं लेके मैं काम करूँ कि बच्चों लोग को बस हॉस्पिटल अप डाउन करूँ। नगर निगम का काम क्या होता है? साफ सफाई और लोगों की, जनता की मूल समस्याओं का जो है समाधान निकालना, यही उनका फ़र्ज़ होता है, उनका काम होता है। लेकिन एक काम जो उन्हें जिम्मेदारी से दिया गया है वो वही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो नगर निगम फिर कर क्या रही है? जी हाँ, मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि भिलाई दुर्ग में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लगातार मैं क्या बोलूँ, हर मिनट, हर सेकंड, हर एक दिन, हर वार्ड में, हर जगह पर आए दिन जो है एक समस्या खड़ी हो जा रही है। समस्या ये है नाली जाम, साफ सफाई, जिससे फैल रही है बीमारियाँ। और आप खुद देख रहे होंगे किस प्रकार से ये जो है इसकी जो संख्या है, बढ़ोतरी इतनी बढ़ते जा रही है। आपने केपी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से खुद देखा होगा कितनी बार कि यहाँ नाली जाम हो गया है, यहाँ साफ़ सफाई नहीं हो रही है। तो नगर निगम को जब सिर्फ एक काम दिया गया है, उस काम को भी वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जिम्मेदार आखिरकार है कहाँ? इस वक्त मैं कोका के इंद्रावती नगर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक और समस्या जो है खड़ी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो आपको नज़ारा मिलेगा ये इस प्रकार की गंदगी। जिम्मेदार बात करते हैं स्वच्छ भारत की, स्वच्छता की, तो ये है उनकी स्वच्छता। देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर स्वच्छता आपको दिख पा रही होगी। और यहाँ के वार्डों के जो घर है वहाँ तक भी ये गंदा पानी जो है भर के चले जाता है। और अगर उनको किसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा तो क्या जिम्मेदार उसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे? यहाँ पर समस्या ये पैदा हो रही है कि वहाँ पर कुछ घर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर कुछ घरों का निर्माण कार्य चल रहा है और उनके निर्माण कार्य की वजह से यहाँ की नालियों को जो है बंद कर दिया जा रहा है पूर्ण रूप से, जिसकी वजह से उनके घर निर्माण कार्य उस तरफ हो रहा है और इस तरफ इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ के जो लोग हैं वो आवेदन दे चुके हैं और कहे हैं, अपनी समस्या बताए हैं, फिर भी जो है यहाँ का निवारण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? सिर्फ यही समस्या नहीं है। अगर आप उस घर को दिखाऊंगी, उस घर में बता दें कि यहाँ पर भी डेंगू, पीलिया जैसी बीमारियाँ जो हैं इस घर में भी, और उस तरफ एक और घर है वहाँ पर भी जो है वैसी टाइप की बीमारियाँ जो हैं फैल चुकी हैं। और सेक्टर 7 का तो हाल आप जानते ही होंगे किस प्रकार से वहाँ पर पीलिया फैला हुआ था। अब इन्हीं सारी समस्याएं हैं। वार्ड के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, कितने परेशान हैं, क्या कुछ मामला है, उन्हीं से जानते हैं। बताइए सर। अब नाली का समस्या तो बहुत दिन से है। अब नाली का इधर निकासी भी नहीं है। थोड़ा बहुत था, वो भी 3-4 मकान बनाने के चक्कर में वहाँ से नाली बंद कर दिए लोग। अब पूरा उधर का पानी, दोनों तरफ का पानी एक ही नाली में जाता है। इधर नाली नहीं है, एक ही साइड नाली है। इधर वाले भी नाली रोड फोड़ के उधर निकाले हैं, जिसका नतीजा है कि दोनों तरफ का पानी नाली में आता है। आगे अपना घर के सामने नाली बंद कर दिए हैं लोग, जिससे रोड से बाहर आकर के कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छी या लड़ाई झगड़ा डेली, सांप लाठी डंडा ये सब कर रहे हैं लोग। डेली जो है लड़ाई झगड़ा होता है, समझे। कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाएगा। अब बाकी तो बीमारी जो है फैल ही रहा है, उससे जो है कीड़ा मकोड़ा पूरा रोड में फैला है। बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी बेटी को भी 12 दिन तक हॉस्पिटल लेकर थी। पहले उनको टाइफाइड हुआ, फिर टाइफाइड के बाद पीलिया हो गया। पीलिया ही था लेकिन स्टार्टिंग बहुत, और पहले यहाँ तो ये जो दिख रहा है ना, इससे पहले मैं आपको पहले की फ़ोटो व्हाट्सएप कर दूँगी। पूरे मेरे घर के पास था पूरा, और इससे ज़्यादा गंदगी था। इतना था कि वो अंदर तक बैक करता था हमारे बाथरूम से। और ये समस्या में बहुत टाइम से है। मेरे पापा बहुत बार पार्षद के पास जाके बोले हैं, कुछ भी कोई वो नहीं होता है। वो नाली सबसे आखिरी स्टॉपेज है, वहाँ से ब्लॉक, वो जो आगे दिख रहा है घर बन रहा है, मैं उसको पहले साफ़ करवाई थी जब वो घर नहीं बन रहा था। मैं 32-33 रुपये दे के 3300 रुपये दे के मजदूर को लगा के पूरा साफ़ करवाई। उसके बावजूद फिर से उस लोगों ने इसमें डाल दिया कचरा, और फिर उसके बाद वो लास्ट बार पैक हो गया। अब वो घर मेरे यहाँ से लास्ट है, वो अंदर बैक करके मेरे घर में। हम लोग बहुत टाइम से, मेरा बोर का पानी में ना, गटर का पानी मेरे पास, आपको मैं व्हाट्सएप वो भी कर दूँगी कि ना मेरे घर में ना बोर का पानी भी ना, नाली का पानी आ रहा था। फिर उसने मैंने सोल्यूशन के लिए शिवनाथ नदी लगाया, शिवनाथ का कनेक्शन लगाया। लेकिन आज भी हम लोग बोर का ना
मतलब पानी अंदर से वो निकला गंदा ही आता है। और ऊपर से यहाँ से पूरा एक, मैं तो पहले गटर में रह रही थी, गटर में रह रही थी और कम से कम बहुत टाइम से रह रही थी, और उसके बावजूद कोई सलूशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने अभी थोड़ा सा ये जो टेम्परेरी इलाज कराया है, ये भी कोई टेम्परेरी है, बारिश में सब बर्बाद होने वाला है, वो कराया, अंदर सोख्ता बनाया। अब मेरी प्रॉब्लम यहाँ सामने हो गई है, दिख रहा है, यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, बस यही सब प्रॉब्लम है और कोई सलूशन नहीं है इसका। निकासी नहीं है नाली और कोई निकासी नहीं है, बस अगर निकासी करो तो इस मोहल्ले में बस लड़ाई होता है। मेरा घर साफ होना चाहिए, आपका घर गंदा होना चाहिए, बस यही चलता है सब। और कोई एकजुट होकर ना यहाँ पे कोई प्रशासन भी एक्शन नहीं ले रही है, बस ऐसे ही कचरा फैला हुआ है। और उसका सफ़र है ना हम लोग कर अपने बच्चे को लेके कर रहे हैं, कभी छोटी वाली बीमार, कभी बड़ी वाली बीमार। मैं सिंगल मदर हूँ, मैं लेके मैं काम करूँ कि बच्चों लोग को बस हॉस्पिटल अप डाउन करूँ। 12 दिन में संक्रा में भर्ती थी पीलिया की वजह से। अभी तो पीलिया के लिए बहुत सारा कर भी रहे, लेकिन मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी भी मैं बस ये टेम्परेरी इलाज का, वो भी इलाज करने के लिए पूछिए मोहल्ले में कितनी लड़ाई हुई है, तो जाके ये टेम्परेरी इलाज। देखिए अब मेरा घर थोड़ा साफ हो गया तो क्या वो सामने हो गया ना, अब मैं गाड़ी को अंदर करने के लिए पूरा कचरा लेके जाऊँ, बस यही है। आप इसका कुछ सोल्यूशन आप सब लोग निकालें। आप ही का घर है ना? मेरा घर है। तो आपके घर में फिर किस प्रकार से पानी भर जाता है? पूरे नाले का पानी जो है, मोहल्ले का पानी जो है, इस वे से जाना चाहिए, लेकिन नगर निगम ने उल्टा बनाया है, आगे वहाँ पर जगह नहीं दिया है, तो धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक बंद हो चुका है। एक दूसरे के देखते हुए बहुत सारे गंदगी हो गया था यहाँ पर, तो अभी पूरा जो नाली का पानी है वो पूरे घर में भरता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पास ये सामने भरा हुआ है। नगर निगम से सारे जो आयुक्त हैं, कलेक्टर तक हैं, सब सारे लोगों को हमने आवेदन दे दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस आगे देख के जा रहे हैं। और ये समस्या भी नहीं है, साल 1.5 साल से ऐसे चला आ रहा है, जब वो घर निर्माण हो रहा था उससे भी पहले का है। तो बारिश का पानी भी यहाँ पर लबालब भरते हैं, यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं रहती। तो मैं जिम्मेदार लोगों से यही चाहूँगा कि निकासी के लिए कुछ समय बताएं। और जैसे इसके उस पार बड़ा नाला है, हाउसिंग बोर्ड का बड़ा नाला, 15 से 20 फीट ही लगेगा गड्ढा खोदने के लिए, उतना हो जाएगा तो निकासी आसान हो जाएगी। बताइए। सोल्यूशन निकालना चाहे ना तो निकल जाएगा, पर इन लोग आते हैं, बस देखते हैं और चले जाते हैं। बस देखेंगे, आएंगे, एक बार आवेदन देंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। सोल्यूशन ये है कि वहाँ से नाली निकल सकती है, लेकिन अवैध कब्जे का रुका हुआ है उधर लास्ट में। चाहे तो निगम वाले कर सकते हैं, नहीं करते नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ, वो जाम है वहाँ पे, वो हटाने देते तो वहाँ बोलने जाओ, झगड़ा करते हैं उन लोग। अपन नहीं बोल सकते, निगम वाले बोल सकते हैं। नाली बना है, अगर आप नाली बना रहे हो कहीं भी कॉलोनी में तो उसकी निकासी होना चाहिए। बिना निकासी का आप ऐसे कॉलोनी बिक के गई, सब कुछ हो रहा है, लोग रहना स्टार्ट करते तो गलत है ना। बिना निकासी का अपना इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो कैसे गए? बिना आपको नाली का इंट्रेंस दिखाया हुआ, ये नाली का इतना सारा गवर्नमेंट का टैक्स नहीं ले रही है, सबसे कुछ तो ले रही है, और इतना से नाली को कंस्ट्रक्शन से कम नहीं कर सकती है? करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इससे हम लोग एक बारिश में यहाँ पे दो बारिश, एक बारिश में इसका झेल चुकी हूँ। इस बारिश तो सब लोग इसलिए लगता है कि एकदम सबको रोड पे आना पड़ेगा। तो ये बारिश चालू होने से पहले इसका एंट्रेंस निकलना ही चाहिए। अगर कुछ करना बनता है हम लोग को तो चलिए वो करेंगे। गवर्नमेंट हमसे जब वो प्रॉब्लम आ गई, अगर हम लोग के बोलने से अगर नहीं निकल रहा है तो और कुछ करना तो बताइए, हम लोग वहाँ पे जान देते हैं। लेकिन हमारी इस काम तो होना चाहिए बारिश से पहले। बारिश के पहले नहीं होगा तो फिर कहेंगे लोग कि बरसात आ गई, कैसे नाली निकालेंगे। अभी 2 महीना टाइम है, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो इसको अभी 2 महीने बढ़ा सकते हैं, चाहे काम हो जाएगा। कुछ काम नहीं होगा। अब चाहे इधर से हो, उससे चाहे बारिश उधर से से पहले होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मकान बेच के जा रहे हैं, नाली के चलते मकान बेच दिए। बताओ अब मेरा खुद का मकान है, नाली के चलते मैं बेच जाऊँ। इतना परेशानी पड़ता है कि हमारी नाली वहाँ तक थी, मगर इन लोग पूरा बंद कर दिया। पानी जाने की जगह नहीं, इनके घर में, ये घर में सब पानी। बारिश में इतना प्रॉब्लम आ जाएगा, सबके घर में पानी घुस जाएगा। ये हमको चाहे कुछ भी हो जाए, हमको थोड़ा नाली का पानी कहाँ से निकासी करना है, वो नगर निगम जाने कहाँ से करना, क्या करना है। बस वही हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ बीमारी फैल गई। इनके आगे लड़की बगल वाले के वो बच्चे मतलब बीमार पड़े थे भाई। बस वही एक रिक्वेस्ट है हमारा, है कि नहीं। पहले जो बरसात हुई थी तो हम लोग के वहाँ घर तक पानी घुस गया था। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए? तो हम लोग तो अभी पहले ही से नहीं करेंगे कुछ इंतजाम इसका, तो फिर तो वही समस्या होगी कि हम लोगों के घर में पानी घुसेगा। आज इधर घुस रहा है। आप पहले मान लीजिए कि हम लोग का घर तो ऊंचा था,
अब धीरे धीरे रोड ऊपर हो गया, नाली नीचे हो गया, चाहे ऊपर हो गया। अब हम लोग के घर में घुस जा रहा है पानी। तो लोग कहते हैं, निगम कहते हैं कि अपना घर उठाओ। अब हम लोग कहाँ से घर उठाएंगे? नाली तो या रोड तो बनना चाहिए था पहले, जब घर मकान बना है उसके अनुसार बनाना चाहिए था उसको, लेकिन ये लोग किए करते नहीं है। कहते हैं कि पहले घर बना लिए, पहले कैसे रोड बन जाएगा, पहले नाली कैसे बन जाएगा, लेकिन इस पर तो कोई ध्यान देता नहीं है। फिर ऊंचा कर देते हैं, घर हो जाता है खाला में। आदमी घर में मोटर लगा करके पानी जा करके देखिए, हम लोग घर में से मोटर निकाल करके पानी रोड में फेंकते हैं, नाली में फेंकते हैं, चाहे रोड में फेंकते हैं। यही कुल सब समस्या है, कोई सुनने वाला है नहीं। सप्ताह भर पहले ना नाली वहाँ पे अभी भी मोटर रखा हुआ है, मैं नाली का पानी पहले अंदर बिना मोटर का निकाल के उस साइड उसे खाली प्लॉट में फेंक रही थी। क्या कर तू घर के अंदर आ रहा था। मैं मोटर अभी भी फिट है, नाली के अंदर से ना कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और वो लंबा सा पाइप लगा के मजदूर आके अब सारा पानी ना, नाली का पानी वो हमको तो थोड़ा फेंकना, वो तो निकासी खुद होना चाहिए, लेकिन मैं उसको पैसा लगा दे के नाली के पानी उधर फेंकवा रही। ये तो अब तो मेरा बिजली बिल, अब बारिश होगा तो फिर तो सारा सब चीज़ मट्टी। बरसात का पानी कितना आदमी फेंक सकेगा? बरसात का पानी तो हमेशा रोज बारिश होगा, रोज भरेगा। चाहे गटर का पानी, आज गर्मी के टाइम है तो कुछ सूख जाता है इधर उधर, लेकिन कल तो बरसात में तो नहीं सूखेगा। सबसे आखिरी में आता और सबसे नीचे आता, और सबसे ज़्यादा रोना इसी घर में, और उनके बाद ये घर। ये जो दो घर है ना, ये दोनों की नाली ऐसी है, और वहाँ से ब्लॉक, बस जितना यहाँ से पूरा जो वहाँ से पानी आएगा सभी से ये दो घर तो सबसे ज़्यादा मरेंगे। सबसे ज़्यादा ये दो घर लोग सफ़र करते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने सुना कि बच्चों की संख्या क्या है, 2 और 3 बताया जा रहा है कि 2-3 बच्चों को पीलिया हो चुका था। तो अब नगर निगम ये सोच रही है कि यहाँ के सभी वार्ड में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को जब पीलिया होगा ना, तब वो आएगी और इस पर जो है सख्त कार्रवाई करेगी। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई बड़ा हादसा घटता है या होता है, तब जाकर जो है उस समस्या के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो हम बड़ी घटना बनने ही क्यों दें, जब ये छोटी मोटी परेशानी नहीं है। मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई छोटी समस्या नहीं है। किसी के घर में किसी के बच्चों को जो है संक्रमित हो गए हैं, वो बीमारी का शिकार हो गए हैं। और कहना यही चाहूँगी कि यहाँ पर कई प्रकार की समस्या, जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस नाली की समस्या की वजह से उन्होंने अपने घर तक छोड़ के जो है यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आखिरकार ये नगर निगम चाहता क्या है, क्यों ऐसे जो है समस्याओं पर, मूल समस्याओं पर जनता की ध्यान नहीं देता है, और इस प्रकार की समस्याएं जो हैं बढ़ती चली आ रही हैं। लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कितना ही बोले, कितनी बार हमने इस समस्याओं को उठाया है, कितनी बार जिम्मेदारों तक पहुंचाया है, लेकिन उनकी जो है कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी टाइप की चीज़ों पर जो है नहीं दिखाई देती है। उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो है जिम्मेदारों की नज़र यहाँ पर पड़ेगी, और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा, और जितने भी लोग यहाँ पर परेशान हैं उनकी परेशानी दूर होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुर्ग भिलाई के रहने वाले हैं, आपको भी ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हम ज़रूर उसे भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ऐसी अन्य खबरों के लिए KP न्यूज़ को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।